अब वो तो इस कश्ती में बैठे थे भाई, बड़े कामयाब हो गए, वो कश्ती अब डूब रही है। आज का नौजवान अपनी जॉब नहीं ढूंढता। एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक वो 14% रिड्यूस हो जाएगी। फोर्ब्स कहता है हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते रहे, उस पर जश्न बाजे बजाते रहे, मशीनें बड़ी, लोग कम हो गए। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट वो कहता है कि भाई 14% ऑफ एम्प्लॉइज दुनिया के, उनको ये सोचना चाहिए, जो कि पहले पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करा था, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं मिलते भाई। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कर दिया तो इसलिए हमें जॉब नहीं मिल रही भाई। इनको मत पूछो, आप फूड पार्टनर आके वो खा लिया, 1 मिनट में मुझे रील में पूरी इंफॉर्मेशन दो, यार कहां से मिलेगी? तो इस दौर में कामयाब कौन है? आज का नौजवान कहाँ खड़ा है? ये वो सवाल है जो हर एक नौजवान के दिल में है। ये वो सवाल है जो हर एक नौजवान को रोजाना सोने नहीं देता। ये वो सवाल है जो हर उस नौजवान को इस सोच में मुब्तला किए रखता है, इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद, दुनिया एक हाथ में होने के बावजूद वो चीज़ हासिल क्यों नहीं कर पा रहा जो उससे पहले उसके आबाओ अजदाद ने एक मामूली सी तालीम हासिल करने के बाद ले ली। इसकी क्या वजह है? पहले दौर में मामूली सी तालीम होने के बावजूद हमारे आबाओ अजदाद ने एक जॉब लेकर 30-40 साल एक ही जगह पे गुजार दिए और हमें एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक घर, एक अच्छी तालीम, मियारी तालीम भी दी, बच्चों की शादी भी की। जबकि इस दौर में सूरत हाल इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो नौजवान 30-30, 40-40 लाख रुपए यूनिवर्सिटी पे लगाता है, सब कुछ हासिल करने के बावजूद, गोल्ड मेडल हासिल करने के बावजूद भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाता जो उसके बाप दादा ने एक छोटी मामूली सी तालीम हासिल करने के बाद हासिल की थी। इसकी क्या वजह है? ये वजह जानने के लिए हम आज बैठे हैं। आज पूछते हैं कि इसकी बुनियादी हकीकत क्या है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कैसे हैं माद भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ना, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं सबसे पहले अपने सवाल के ऊपर आऊँगा। हर चीज़ है हमारे पास, हम भी एक नौजवान हैं, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से नौजवान घूमते हैं। मोबाइल से लेकर लैपटॉप, इंटरनेट, दुनिया की हर एक सहूलत मौजूद है, लेकिन परेशानी वैसी की वैसी है। कोई चीज़ बदली नहीं, बल्कि वर्स्ट होती जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। पहले तो मैं कहूँगा कि आपने एक बड़ा जामे और बड़े मुफस्सिल तरह से इंट्रो दिया है अपना, और वो एक टॉपिक को उजागर किया है जो कि जिस पे हम बड़ी आसानी से बात करके साइड में हो जाते हैं, लेकिन इसको सोल्यूशन की तरफ हम लोग कभी इसको नहीं निकालते। और इस सब की नाकामी का जो मलबा होता है वो मुल्क की हालात या अपने आप में ही कोई कमी या कंपटीशन के नाम पे कहकर आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को मैं इस तरह से आगे बढ़ाऊंगा कि पहले ये सुनते थे हम, जॉब नहीं मिल रही। नौजवानों में जो एक कॉमन चीज़ थी वो कहा करते थे कि हमें जॉब ढूंढ रहे हैं या मिल नहीं रही, हम उसकी तलाश में हैं। लेकिन आज का नौजवान कह रहा है मेरा करियर जो मैंने बनाया था 16 साल की एजुकेशन करके, वो करियर कहाँ है मेरे भाई? जॉब तो बड़ी दूर की बात है। आज के दौर में पूरे जो उसने जिस करियर का ख्वाब देखा वो करियर कहीं गायब हो चुका है। आज का नौजवान अपनी जॉब नहीं ढूंढता, पहले वो करियर तलाश करता है कि वो तो पहले मुझे कहीं मिले, और वो समझने से कासिर है कि वो करियर कहाँ चले गए। पहले तो जॉब गायब होती थी, अब करियर गायब हो रहे। उसमें तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क की हालात को और आसपास के जो अवामिल है उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकता। कुछ ना कुछ वो चीज़ है जिसको वो नहीं उस टाइम ढूंढ पाया या समझ पाया जब वो उस करियर को बनाने में अपनी एफर्ट लगा रहा था। मेरे भाई, गलती आज के नौजवान की, क्योंकि पहले आपके कहने का मकसद मेरे ख्याल में यह है, क्योंकि पहले तो भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी, ना इस दौर में कोई दूध की नहरें बह रही हैं। वजह तो कहीं ना कहीं है ना, खलल कहीं ना कहीं मौजूद है। तो हम में है, ये पहले था। यार मैं आपको इसको इस तरह समझाऊं, देखे वीडियो का टाइटल लोगों ने देख लिया, थंबनेल में लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी या जिद्दत जिस तरह आपके रोजगार और आपके करियर्स को खा रही है, ये हमारा टाइटल है। वीडियो से लेके लोगों को आइडिया हो चुका हो। डायरेक्ट उस पॉइंट पर मैं आता हूं। आज से सदियों साल पहले, अनस भाई समझेगा मेरी बात को, सदियों साल पहले स्टोन एज का दौर था। लोगों को ये टॉपिक बोरिंग लग रहा होगा, कहाँ चले गए हम।
लेकिन देखिए हमारे चैनल से आपको वाला कंटेंट नहीं मिलेगा जो हम कहीं से रीड करके एक वेड़ चाल में बोल दे आगे, रूट कॉज नहीं समझेंगे, 15-25 मिनट नहीं निकालेंगे, 16 साल जाया कर देंगे, 20 मिनट का लेसन नहीं लेंगे लोग। हकीकत है, उसको पता ही नहीं होता कि कहाँ पर 16 साल जाया कर रहे हैं, लेकिन जो रूट है उस पर टाइम नहीं लगाने को। यार बोर हो जाता, थंब का दौर आ गया मेरे भाई, 1 मिनट में मुझे रील में पूरी इंफॉर्मेशन दो। यार कहां से मिलेगी? 16 साल 18 साल जाया करने को तैयार हो, लेकिन इंफॉर्मेशन चाहिए अपने थंब पे। तुम्हें बड़ी माजरत है मेरे भाई, स्टोन एज का दौर था सदियों साल पहले। मैंने आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने इस बारे में पढ़ा है, पढ़ सकते हैं। स्टोन एज के दौर में हर चीज स्टोन की हुआ करती थी। स्टोन का मतलब है पत्थर। उस टाइम क्योंकि दुनिया या चीजें नहीं बनी हुई थी, तो उसको बनाने के लिए लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। हर चीज को बनाने के लिए औजार या टूल्स की जरूरत होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं पत्थरों से टूल्स बनाते थे, उसको स्टोन टूल्स कहते थे। जो और कुछ लोग उसी का काम और कारोबार किया करते थे। वो उन्हीं पहाड़ों के पत्थरों से उसको तराश के टूल्स बनाते थे। दैट टूल्स आर बीन यूज्ड टू बिल्ड डिफरेंट थिंग्स। अचानक क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद तांबा का हुआ इजाद, ब्रॉन्ज। देन पीपल स्टार्टेड टू मेक ब्रॉन्ज टूल्स। जैसे ही वो ब्रॉन्ज टूल्स बने, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। वो फिनिश थे, बहुत ज्यादा फाइन थे, क्वालिटी अच्छी थी। सही है। फौरन सारी पब्लिक उठ के ब्रॉन्ज टूल्स पर आ गई। किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा पत्थर बनाने वाले लोग कहाँ गए, खत्म हो गया। हमेशा लोग इस दौर को एंजॉय करते, चेंज को, टेक्नोलॉजी को। उसके जो विक्टिम्स होते उनका नहीं सोचते। थोड़े टाइम तक ब्रॉन्ज टूल्स चलते रहे, उसके बाद क्या हुआ, आयरन टूल्स आ गए। लोगों ने पढ़ा था यार, जो आयरन टूल्स थे उसमें तो फिनिशिंग भी थी, स्ट्रेंथ भी थी, सब कुछ था। फौरन पूरी ऑडियंस डाइवर्ट हो गई आयरन टूल्स पे। किसी ने नहीं पूछा कि ब्रॉन्ज टूल्स वाले कहाँ चले गए। और ये सिलसिला मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ, ये सिलसिला उस दौर से चला आ रहा है। उस दौर में सिलसिला बहुत स्लो था, आज वो सिलसिला बहुत तेज है। आगे मैं आपको समझाऊंगा। उसी के एक दौर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको जॉब्स और काम मिलना शुरू हो गए। आपने वो तस्वीरें देखी होगी जब एक एक इंडस्ट्री में हजारों बंदा काम कर रहा होता था, नजर आ रहा होता, हजारों बंदा काम कर रहा है। जगह जगह इंडस्ट्री लग रही है, बड़ी बड़ी मशीन्स का दौर आ गया। लोग बड़े खुश हुए, 100 बंदों का काम जल्दी हो रहा है। लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया मशीनें बढ़ रही है, लोग कम होना शुरू हो गए। काम बढ़ा है, लोग कम होने शुरू हो गए। किसी ने नहीं सोचा, किसी ने भाई वीडियो भी नहीं बनाई इस पे। ये दौर जब से चला आते रहा, हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते रहे, उस पर जश्न बाजे बजाते रहे कि हमें चीज अच्छी और सस्ती मिली है, क्योंकि हमारा तो रोजगार चल रहा है। नहीं सोचा कि जिस तरह वो जो इंडस्ट्रियों में लोग कम हो गए, स्टोन एज के लोग मर गए, ब्रोंज के लोग मर गए, आयरन के लोग मर गए, हम भी मर सकते भाई। मशीनें बढ़ी, लोग कम हुए, हमने जश्न मनाया। और वो दौर शुरू होता सर्विस सेक्टर में आ घुसा। बैंक्स में हमने देखा, आज भी आप अगर 90s के हैं तो आपने देखा होगा 90s के दौर में जो बैंकिंग का निज़ाम था, बैंक में घुसते 150 सारे लोग बैठे होते थे रजिस्टर और फाइलें लेके। एक चेक देने जाओ तो घंटा लगता था। पहले वो आपका अकाउंट का खाता वो बड़ी सी फाइलों में निकाल के देखता था। ये आपकी बात करते हैं 2005-06 तक भी यही सिस्टम मौजूद, यही सिस्टम मौजूद था। वो निकाल के देता था, वो अकाउंट देखता था, वहां से डेबिट क्रेडिट मार के फिर एक बंदे को पास देता था, आपसे साइन करवाता था, रजिस्टर पे साइन किया, फिर वो बंदे के पास जाएगा, वो लॉकर से कैश निकालेगा, कैश गिनेगा, फिर आपको देगा। अगर आपने किसी दूसरी जगह ट्रांसफर लिया तो वो चेक पहले निकलेगा, वहां से एक बंदा उसको लेके जाएगा एक जगह, एक गाड़ी में, वहां से जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दौर बदलते रहा, जिद्दत आती गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज, रेवोल्यूशन आता गया सर्विसेज सेक्टर में। अब हमें देखते रहा कि मशीन ज़्यादा हो गई, लोग कम हो गए, काम बढ़ गया। मशीन ज़्यादा आती रही। अब वो एक मशीन जिसके पास पूरे पाकिस्तान के अकाउंट होल्डर्स, करोड़ों में होल्डर्स का निज़ाम एक ATM मशीन में पड़ा हुआ है भाई। आपने एंजॉय शुरू कर दिया। वो सारे लोग जो कैशियर, काउंटर, डेबिट क्रेडिट सब गायब हो गए। कभी नहीं सोचा आपने उनका। आज का नौजवान जब वो ढूंढता है तो वो ये नहीं सोच रहा जिस तरह वो उस टाइम पे लोग गायब हो रहे थे स्टोन एज से, उनके करियर और उनके काम।
आज के नौजवान के भी काम करियर बदकिस्मती से भाई खत्म हो चुके हैं। इसी तरह। ये वजह नहीं है कि मुल्क में हालात खराब है, तुम्हारे पूरे पूरे करियर टेक्नोलॉजी खा गई। तो नौजवान क्या करे इस सूरत हाल में, कि मतलब वो तालीम हासिल करना छोड़ दे, या क्योंकि देखे ना वो पढ़ लिख के ही आगे आता है, उसके बाद भी उसको करियर नहीं मिलता इस चीज का। पहले वजह समझा वो मेरी जो मैंने दी वजह, जी जी, पहले वो ये तो रियलाइज करे नौजवान कि मैंने जो करियर बना, जो बनाया, जिसके लिए टाइम लगाया, पढ़ा, भाई वो करियर टेक्नोलॉजी खा गई है। टेक्नोलॉजी आपके करियर खा रही है, खा चुकी है बहुत से। जो आप रोडों पे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्रूफ करूंगा, जॉब्स नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा। भाई मसला ये है कि आपका काम अब टेक्नोलॉजी करिए, मैं आपको क्यों रखूं? ये तो वक्त की जरूरत है ना। अगर टेक्नोलॉजी भी कर रही है, मतलब देखें बात आपकी, हमें तो रखने का आपको पड़ेगा एक तरीके से। अब आप टेक्नोलॉजी के लिए भी इंसान ही चाहिए ना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। बहुत अच्छी बात की आपने। ऐसे तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी अपने आप सब कुछ कर लेगी, सारी चीज़ें करती रहेंगी। और ये तो हर दौर में चला आ रहा है कि एक टेक्नोलॉजी आती है, फिर वो उसको ऑब्सोलेट करती है, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है। लेकिन नौजवान जो है वो तालीम हासिल कर रहा है, वो आज BScs करता है, जॉब ढूंढने आता है, वो पता लगता है यार ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो हम उस चीज़ को कैच नहीं कर पा रहे, या हमारे तालीमी निज़ाम में खलल है, या हम में खलल है। ये बुनियादी जो हमारा गैप आ रहा है ना, ये हमें समझ आ रहा है। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, तालीमी निज़ाम को गालियां देना बंद करें। तालीमी निज़ाम एक डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे चलता है, वो प्राइवेट सेक्टर का निज़ाम होता है। जो आप डिमांड कर रहे हो भाई वो वही पढ़ाएंगे। आप लाइन लग के BBA के फॉर्म जब भरोगे तो BBA बंद कैसे करेगा यार वो? आप लाइन लग के MBA के फॉर्म भरोगे तो MBA क्यों बंद करेगा? उसका धंधा है वो। मेरी बात को समझे, मैं आपको कुछ रिसर्च शेयर करता हूं जिससे हम इस बात को ऑथेंटिकेट करेंगे, लोगों को ये समझाएंगे कि आपका पूरा पूरा करियर, पूरे पूरे जो आपने सोचे थे जॉब्स, करियर, सब कुछ वो ऑब्सोल्यूट हो रहे, वो तो हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं भाई। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि आपका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दे या करियर बनाना छोड़। दुनिया अभी भी लोग ही चला रहे भाई, ऐसी बात नहीं। देखिए, दो कश्तियों का कॉन्सेप्ट समझे। देयर आर टू बोट्स, वन बोट इज सिंकिंग, वन इज नॉट, वन इज गोइंग फॉरवर्ड। एक बोट डूब रही है, एक कश्ती आगे जा रही है। आप अगर डूबती हुई कश्ती, भले आपके अब्बू जब बैठे थे तब वो कश्ती बड़ी अच्छी थी, आपने कहा मैं भी वहीं बैठूंगा। अब्बू तो इस कश्ती में बैठे थे भाई, बड़े कामयाब हो गए, वो कश्ती अब डूब रही है। तो आप उस कश्ती में सवार हो, ये बात को समझेगा जो कश्ती आगे जाए। ये मैं आपको आगे फर्दर समझाऊंगा कि ये कश्ती क्या है, और डूबने वाली कश्ती के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं भाई। ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन में एक रिसर्च हुई दैट सेज कि भाई 30% ऑफ द जॉब्स जो है ना वो ब्रिटेन में AI ने रिप्लेस कर दी। अब AI क्या है सबको पता है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। फोर्ब्स कहता है 2 मिलियन जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, बाय द एंड ऑफ 2025, जस्ट 1 ईयर लेटर, दे विल रिप्लेस बाय AI। अच्छा भाई, एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक जो पूरी दुनिया की ग्लोबल वर्कफोर्स है वो 14% रिड्यूस हो जाएगी, मतलब उसकी नीड ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें आप बात को समझे। एक आपका इंस्टीट्यूट है, या आप रिसर्च में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, वो कहता है कि भाई 14% ऑफ एम्प्लॉयज दुनिया के, उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपने करियर्स, अभी जो करियर बना चुके वो इस दौरान चेंज करें अपने करियर्स, क्योंकि उनकी जॉब्स खत्म होती जा रही है। फिर उसके बाद जापान की मैं आपको एग्जांपल दूं, दुनिया की वो इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा मैकेनिक्स और ऑटोमोटिव पे चलती है, उस इंडस्ट्री में ये जापान की अपनी रिसर्च है कि 49% जो जापान की वर्क फोर्स है, मैकेनिकल वर्क फोर्स, रोबोटिक्स ने उसको रिप्लेस कर दिया। इस बात को थोड़ा सा समझे कि किस तरह से आप रिप्लेस हो रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग की मैं आपको एक बड़ी, हम बड़ा जिक्र करते हैं आजकल, ऑनलाइन में आना है, ऑनलाइन में आना है, ऑनलाइन का दौर है भाई। ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे ज्यादा सेल्स का प्रोफेशन खा रही है। मेरी बात को समझेगा, एक मोबाइल फोन, एक साबुन पहले लॉन्च होता था, आप याद करेगा वो वक्त, साबुन के जगह जगह जाके बैनर लगते थे, वो कोई कंपनी उसको एडवर्टाइज करती थी, बहुत सारे लोग डोर टू डोर कैंपेन करते थे, घर पे आके साबुन की सैंपलिंग हो रही है,
याद है ना वो बिल्कुल दौर, ऐसा ही है। भूले तो नहीं हो ना भाई। सेफ गार्ड के एग्जाम्पल हाँ। मौजूद है हमारे पास। घरों में जा रहे, अब वो कितने लोगों का रोजगार है, वो घरों में जाके साबुन पुराना दो नया लो, बेसिकली वो डोर टू डोर इसलिए करे कि उनका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा। सेल्स टीम होती थी, वो जगह जगह मार्ट्स में जा रही है, लोगों के घर पे जा रही है कि भाई ये साबुन यूज करिए, साबुन बेचे, दुकानों को बेचा, वहां बेचा। अब वही चीज एक क्लिक के अंदर फेसबुक पे ऐड लगाइए, खुद लगाइए आप, साबुन की तस्वीर डालिए, उसके फीचर्स लिखिए, उसके प्राइस लिखे, टक हो जाता है। पूरी दुनिया में एडवर्टाइज कर दे, जहां जाना है। आप तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यार, कंपनीज आर एंजॉयिंग, इनको तो पैसे बच रहे हैं ना, एम्प्लॉयज आर एंजॉयिंग, बट द थिंग इज हमारे जॉब सीकर, हमारे नौजवान जिसकी आप बात कर रहे हो, वो समझ नहीं पा रहा कि भाई, वो मैं ये नहीं कह रहा आप उसको रोकने के लिए लड़ाई करना शुरू कर दो आजकल टेक्नोलॉजी ने, समझ तो लो कि हम बेरोजगार क्यों हैं। हम क्या बोल, ये तो सारा मुल्क ने बेरोजगार कर दिया, फला ने कर दिया, XYZ, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उसकी वजह से भाई ये मुल्कों का गेम क्या, अमेरिका में नहरें बह रही है, यूके में नहरें बह रही है, इंडिया में नहरें बह रही है, सेम सूरत हाल है। जहां जहां मतलब जो लोग पढ़ने भी गए, कंपनीज ग्रो कर रही है। तो हम क्या देखते, हम बेसिकली हम देख क्या रहे, उस कंट्री का देखो फॉरेन रिजर्व्स कितना हो गया। फॉरेन रिजर्व्स क्या लोगों की जेब में आता है भाई, ये रिजर्व्स कंपनीज लेकर आ रही है, एम्प्लॉयज बेनिफिट कर रहे, बिजनेस ओनर्स बेनिफिट कर रहे, जॉब सीकर कहां खड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज कहां खड़े थे, वो ये समझ ही नहीं पा रहे यार वहां तो हालात बहुत अच्छे हैं, वहां जाऊंगा तो एयरपोर्ट पे मुलाजमत मिल जाएगी, भाई नहीं मिलती यार। तो इतने बड़े मुल्क में क्यों हो रहा है, आप लॉजिक समझ नहीं पा रहे। 50 बंदों का काम जब 10 बंदों में हो सकता है तो 40 बंदा फारिग होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बाय प्रोफेशन दे देता हूँ। सही है। चलो, वो कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है? देखिए, कस्टमर सर्विस सेक्टर में आपको बताऊं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे खप जाती है। मैं एक कंपनी में था, हायरिंग कंपनी थी, नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ देखता था किस सेक्टर में जॉब्स कितनी आती थी, हम हायरिंग करवाते थे। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब वो होती है जो एक मिड लेवल एजुकेशनिस्ट को आराम से मिल जाती है, हल्का फुल्का बोलना आता हो, छोटी मोटी डिग्री हो, जॉब मिल जाएगी, रोजी रोटी वो कर लेगा। अब उस जॉब के अंदर जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जो भाई जो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है, आप किसी कंपनी में जाते हो, जो आपको जो कस्टमर के बेसिक क्यूरीज को सॉल्व करता है, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक सॉफ्टवेयर है ज़ेनडेस्क, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ड्रिफ्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है ज़ोहो डेस्क, ये आप डाल दे, कस्टमर सर्विस के बेसिक काम सारे क्यूरीज को ये सॉल्व कर लेगा, कोई बंदे की जरूरत नहीं है आपको, और ये हर जगह अडॉप्ट हो चुका है। बताने को लोग, मैं ऐसी जॉब्स की क्यों बात कर रहा हूँ यार, शुरू हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, सेकंड चीज में डिस्कस करूंगा रिसेप्शनिस्ट। आपने देखा, मैं आप क्यों बोलोगे बाद आप लोग प्रोफेशनल जॉब की बात नहीं कर रहे, इसमें मेजॉरिटी खपती है भाई। रिसेप्शनिस्ट में हमारे पास रोबोटिक्स और एआई बहुत इनकलकेट हो चुका है, डिफरेंट कंपनीज में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम जेटेक्स में गए थे ना, बिल्कुल, आप तो जेटेक्स में जाते रहते, हम भी जाते रहते। जेटेक्स में कितने जगहों पे रोबोटिक्स है जो कि एक रिसेप्शनिस्ट है बेसिकली। मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बता दूं, उसके अंदर भाई रिसेप्शनिस्ट के अंदर अब जो एक सॉफ्टवेयर है IAIM, एम रिसेप्शन, ये सॉफ्टवेयर का काम ये है, ये आपके रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटीज कर सकता है, आपसे गेस्ट इंटरेक्शन कर सकता है, और आपकी कॉल्स को हैंडल करके जिस जगह जाना है वहां कर देगा। आप फोन पे नहीं आप करते, कॉल सेंटर पे कॉल करते, क्या होता, आप किसी का नंबर मिलाइए, वहां पे कॉल ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल। ये काम पहले कोई ह्यूमन कर रहा था, अब रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी खत्म होने शुरू हो गई। अकाउंटिंग बुक कीपर्स हमसे कहा करते थे यार, हम तो भाई क्योंकि कैलकुलेशन और सब कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारी जॉब तो कोई नहीं खा सकता भाई। सबसे ज्यादा अकाउंटिंग की जॉब्स को लग चुकी है। कोई बुक्स का नाम सुना होगा, पूरा सैप का नाम सुना होगा, सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपने, एक सॉफ्टवेयर है ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट है, आपके सारे जो चीजें हैं अकाउंट्स रिलेटेड, वो एक बंदा उस सॉफ्टवेयर को चलाएगा, सारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट उसके अंदर हो जाएगी, जो कि पहले पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करा था। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं मिलते भाई, अब कंपनीज में नहीं मिलते। एक सॉफ्टवेयर लगा है, उसको हर बंदा यूज कर रहा है, सिर्फ डेटा इनपुट करना है हर बंदे को अपना, अकाउंटिंग का प्रोसेस वो सॉफ्टवेयर करेगा। सेल्स के लोग को तो मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया से जितना हिट सेल्स के लोगों को लगा, अब लोग कहेंगे सोशल मीडिया पे भी तो सेल्स की जॉब्स आई है। भाई सोशल मीडिया पे जो आपका
जिसके थ्रू आप अपने एड्स और कैंपेन्स बनाते हो, उसके भी बेतहाशा हब स्पॉट का नाम सुना होगा आपने, एआई टूल है, उसमें सोशल मीडिया कैंपेन, कंटेंट हर बैनर चीज़ सब तैयार कुछ हो बन जाती है सकता है। उनके लिए। अब आता है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स क्या करते थे, हम तो क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, हमें तो कोई रिप्लेस नहीं कर। रिसर्चर्स में एक टूल आपके पास आता है, एआई टूल है, IBM वाटसन डिस्कवरी, ये सब आप लिंक्स में डिस्क्रिप्ट देख सकते हैं। वो सारी रिसर्च में क्या होता है, आप सेकेंडरी डेटा पे काम करते हो या प्राइमरी रिसर्च करते हो, सारे काम वो कर सकता है टूल। देयर इज नो नीड ऑफ रिसर्चर्स नाउ। उसके बाद हम रिटेल सेक्टर की बात करते हैं। रिटेल एक बड़ा इंडस्ट्री थी, रिटेल हर जगह रिटेल के दुकानदार थे। मैं आज छोटी एग्जाम्पल, मैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल दूंगा, सबको समझ जाए, अमेजोन देख लिया आप। रिटेल सेक्टर को खा गया वो। अभी आपको दुनिया में कोई चीज़ मंगवानी है, एक पेन पेपर भी मंगवाना है, पेन मंगवाना है, पेपर मंगवाना है, बेसिकली जो मंगवाना है, ई कॉमर्स आपका हो गया वो तो किसी सब कुछ खत्म रिटेल कर दिया सेक्टर उसने। को जरूरत नहीं है, सारे रिटेलर्स एक जगह इंटीग्रेट हो गया, दुनिया का काम हो रहा है। अब रिटेल वर्कफोर्स की देयर इज नो नीड। ठीक है भाई। कंटेंट राइटिंग की बात मैं करना चाहूंगा नेक्स्ट। कंटेंट राइटर्स के बारे में लोग कहा करते थे, खुद भी यार, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन स्पेसिफिक काम है, गिवन इंफॉर्मेशन को देखते हुए अपने हिसाब से कंटेंट बनाना है, हर कंटेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सो वी कैन नॉट बी रिप्लेस बाय टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आर सो डिफरेंट। एक CEO की ईमेल होगी ना, वो भी आपको एक चैट GPT लिख के दे देगा। एक किसी का PhD लेवल का रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग का थीसिस होगा ना, चैट GPT आपको लिख देगा। तो मुझे एक बात बताइए, जो ये लड़के लड़कियां बच्चियां लाखों रुपए, हजारों रुपए, लाखों की तादाद में क्वांटिटी में लोग कंटेंट राइटर्स बने फिर रहे थे, क्या होगा इनका? अब ये कह रहे, क्योंकि मसला ये है कि नवाज शरीफ आ गया, फला आ गया, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कर दिया, तो इसलिए हमें जॉब नहीं मिल रही। भाई इनको मत मत कोसो, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे। आपके घर में जो बात हो रही है वो आके दोहरा देते हो। भाई चैट GPT ने खाया आपको यार, मुल्क के रात ने नहीं खाया। जिस कंपनी को $20 पर मंथ के अंदर लाखों वर्ड्स का कंटेंट फ्री अवेलेबल है, वो आपसे क्यों लिखवाए? हकीकत है। आप खत्म होते जा रहे हो। डीप माइंड एक सॉफ्टवेयर है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जो कि भाई सारे डायग्नोसिस होते हैं ना बाय यूजिंग एल्गोरिथम्स, डीप माइंड हेल्थ केयर में कर लेता है। पहले डायग्नोसिस कैसे होता है, आप रिपोर्ट कहीं टेस्ट करो, फिर रिपोर्ट लेके जाओ। अब जरूरत नहीं है भाई, आप रिपोर्ट वहां पे करो, अपलोड करो, आपका डायग्नोसिस दे देगा। वो जो डॉक्टर का विजिट आपका फालतू में गुजरता था रिपोर्ट दिखाने के बाद, वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बाकी देयर इज सो मेनी इंडस्ट्रीज, यू कैन नेम देम, in which technological change and the AI, which is a part of the technology, have literally vanished that fields now. But in the later on, God knows, but things are so worst. People should understand this. ये तो अभी फिल वक्त तो जो लोग इन सब पढ़ाई से और इन सब चीज़ों से फारिग हो चुके हैं, तो वो फिर अपना एक कारोबार स्टार्ट करें, उनके लिए क्या मशवरा है कि वो एक कारोबार स्टार्ट करें और फिर उस चीज़ पे वो आगे क्या लेकर करोगे चलें। आप कारोबार में? कारोबार के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बिजनेस तो फिर चलता ही रहता है ना। बिजनेस तो हर एक बिजनेस, उसका तो मसला नहीं होता। क्या कारोबार? आप बोलोगे दुकान वुकान खोल दो, हाँ, ये बोलना चाह रहे हाँ, हो? इस तरीके का कोई भी कारोबार बंदा करे, आगे बढ़े। यार जब तक आप अपना माइंड और अपनी चीजों को चेंज नहीं करोगे ना, इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज नहीं करोगे, जो आप कारोबार खोलोगे कल को वो कारोबार ही भाई ये वो भी रिप्लेस हुआ होगा। कितने कितने कारोबार यूज होगा, याद नहीं है तुम्हें? वो जो पीली टैक्सी है, तुम्हें बुलाया करते थे, घर वाले आए थे टैक्सी लेकर आओ, अपना दिहाड़ीदार ज्यादा कारोबार ही कर रहे थे ना। याद नहीं है वो दुकानदार जो जगह जगह बैठ के काम करते थे, फूड पार्टनर ने आके उनको खा लिया, उबर क्रीम ने उन टैक्सी वाले को खा लिया। अब आप अगर वही कारोबार करोगे, वो भी हिट लग चुका है। तो फिर इस दौर में कामयाब कौन है? मतलब मेरे हिसाब से तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे भैया कारोबार करो, कारोबार ही कामयाब है। इसमें आपके हिसाब से फिर कौन कामयाब है? यार कॉन्सेप्ट तो आपने देखे समझा। अब इस डेफिनेटली कहीं पे लूजिंग साइड है, कहीं पे विनिंग साइड। डेफिनेटली वो एम्प्लॉयर्स, वो कंपनीज जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल चेंज का एडॉप्शन बहुत तेजी से कर लिया, यार उनके प्रॉफिट्स, उनकी चीज़ें आसमानों पर है। जब 100, मैं आसान बात करूंगा आप लोगों से, यार 100 बंदों का काम 25 बंदा कर रहा है, वो भी जल्दी और एफिशिएंट कर रहा है, तो उनको तो हर तरह से दे आर ऑन द गेनिंग साइड।
प्लस जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे जो अडॉप्शन नहीं कर सके उनको वो कंपनीज खा गई। लेकिन देखो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर कोई लूजिंग साइड पर है। व्हेन समवन इज ऑन द लूजिंग साइड डेफिनेटली अदर इज ऑन द विनिंग साइड। विनिंग साइड पे कौन लोग हैं हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। वो एम्प्लॉयर्स या वो कंपनी जिन्होंने इन चीज़ों को या इन टेक्नोलॉजिकल चेंज को नॉट ओनली कंपनीज बट द एम्प्लॉयज एज वेल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का को सबसे पहले इसका डार्क साइड को रियलाइज किया और खुद को उस कश्ती से उतारा और उस कश्ती में चले गए या जाने की कोशिश करने लगे जो कश्ती इस टेक्नोलॉजी का हिट नहीं है बल्कि बेनिफिशियरी है। इसी तरह वो कंपनी जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, उस एडॉप्शन से उनको जब 100 बंदों का काम, मैं आसान बात करूंगा, जब 25 बंदा करने लग गया तो वो तो उनके प्रॉफिट्स और उनकी जो रेवेन्यू साइड थी वो तो बहुत आगे चली गई। लेकिन वो लोग जो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, वो ना जॉब के रहे ना बिजनेस के रहे। ऐसे ऐसे कंपनी जो इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकी वो वैनिश हो गई। अगर कोई कंपनी आज सोचे मैं प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, हम तो ट्रेडिशनल वे में काम करेंगे, हम एक काम करते हैं बहुत बड़ी सेल फोर्स उतार के दुनिया में जाके उसको मार्केट करते हैं, तो उसकी तो जो कॉस्टिंग होगी वो कभी मैच ही नहीं कर सकती, वो तो वैसे ही फारिग हो जाएगा खोलने से पहले ही। तो लोग क्या कर रहे हैं अस्पताल में, जैसे 25 बंदों की चला आपने बता दिया, जो 100 वाला काम था वो 25 बंदे अब वो जो 75 बच्चे वो क्या पढ़ना लिखना छोड़ दें, इतने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे आने की कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनका क्या हल होगा इस चीज़ में? यार एक बात मैं करूंगा इस पे, थोड़ा सा हम इसको एंड की तरफ लेके जाएंगे ताकि एक डिसअपॉइंटमेंट जो इस वीडियो से भी क्लियर वो उस चीज़ खत्म हो सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाय 2020-30 आज से 6 साल बाद 87 मिलियन जॉब्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी बाय द एवोल्यूशन ऑफ एआई। 87 मिलियन इन द होल वर्ल्ड। लेकिन वो ये कहता है कि 97 मिलियन मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस टेक्नोलॉजी एज वेल। ये है लोगों के लिए खुशी की बात। अब आपको ये समझना है कि हमें किस साइड, वही दो कश्ती है, वही दो कश्ती वाली बात। अब मैं देखो मेरी बात उस रिसर्च में जस्टिफाई कर दे। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस बारे में लोगों को बताएं कि वो 97 मिलियन लोग कौन हो गए, वो क्या सेक्टर्स हो गए। भाई सेक्टर्स चेंज हो गए। आप आज तक वही गेज कर रहे हो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दुकान खोल लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। भाई पूरे सेक्टर चेंज हो गए। टेक्नोलॉजी ने सेक्टर्स 10 खा लिए और 10 बना भी दिए, क्योंकि वो कंपनीज वो टेक्नोलॉजी के आसमान से उतर के नहीं आ रही भाई, लोग ही बना रहे। उसके यूजर्स इंसान ही हो गए। वो सीखना है ना कि भाई जिसका खत्म हो चुका है तो उसके पीछे पड़ेगा, कहीं से मुझे आगे सेक्टर मिल जाए। सही। तो बाद में इस बात के ऊपर यहीं पे एंड करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाली वीडियो में जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट थी वो आने वाली वीडियो के अंदर हमारी दूर होगी। मज़ीद इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हम फिर सेक्टर्स भी वाजे कर देंगे, जो हमारा नौजवान है और हम लोग हैं उसको एक राह मिलेगी। वो पर्टिकुलरली एक अपने जो 16 साल हैं या 4 साल 5 साल जितने सब जो पढ़ाई करते हैं वो एक सही पाथ में करेगा। आने वाले दिनों में हम जो है एक नई वीडियो, हाँ देखिए उसमें ना हम बेसिकली ये बताना चाहेंगे कि अब जो हम कंटेंट इसके बाद जो आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने आपको एक रियलाइजेशन दी है। In the next video, we'll try to discover those opportunities and sector which are the beneficiaries of technology. जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे स्टिक रहिए। हम 59 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। मैं बड़ी आई एम लिटरली सॉरी टू से, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जब आप टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक अनस्कैटर्ड इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हो ना। एक तरफ उस कंटिन्यूस पे बम मार दिया, एक तरफ कोई लड़की डांस कर रही है, एक तरफ कोई बच्चा खेल रहा है, पानी में कूद रहा है, थम 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 थम। इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप एब्जॉर्ब करते हो तो आपका माइंड बिल्कुल खिचड़ी बन जाता है। आप इस बात को समझो, वो कंटेंट को देखो जो कि एक प्रॉपर, एक सिंक्रोनाइज्ड और एक फॉर्मल फॉर्म में हो, थोड़ा सा डिटेल्ड हो। 16 साल जाया करने को तैयार हो, 6 महीने दुबई की सड़कों पे पढ़ने को तैयार हो। यार सब कुछ अवेलेबल है। जो हम आपके लिए कंटेंट बना रहे भाई वो हफ्तों की मेहनत के बाद बनता है।